क्या तोड़ोगे भाई? श्राप कभी बोल के नहीं टूटते। यीशु मसीह को श्रापित बनना पड़ा और हमें छुटकारा दिया, इसीलिए कभी टूटते नहीं है जो लोग तोड़ना चाहते हैं। यू हैव, इतनी दुख की बात है आज जब मैं देखता हूं ना, मसीहों की चेतना पता किस चीज पे है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। देखो शैतान क्या कर रहा है, शैतान के काम, श्राप, दुष्ट आत्माएं। रात को सांप दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार दिख गया महीने में सांप, ठीक है। अरे सांप दिख रहा है तो काटो उसका सर, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हो। अब जब मुझे सपने आते हैं, और अगर कोई ऐसा सपना आता है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो शैतान दे रहा है, आई हैव ट्रेन माई स्पिरिट, मैंने अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर दिया, मैं उस सपने को फाड़ देता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे पॉसिबल, मुझे नहीं पता कैसे होता है, मगर सपने में ही मैं उसके 2 हिस्से कर देता हूँ, एंड दैट ड्रीम एंड्स। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। Do you know that there are hundreds and hundreds and hundreds of verses where Bible talks about blessing? अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे, अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया नया, और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था, नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, तो सब कुछ करा। परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से, और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया। लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? छुटकारा कैसे आता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे? आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूँ, मगर मैं बंधन में हूँ इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे? और अचानक एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसी परमेश्वर को मैंने क्या किया?
उस सत्य के साथ क्या लगे? मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूं, आई एम डिलीवर्ड, मैंने आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूं। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया? नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया? नहीं। क्या हुआ? केवल सत्य। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते। पर भेद उन एपिस्टल्स में है।